हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लाइव क्लासेज यूट्यूब चैनल में। ठीक है, इस वीडियो हम देखेंगे जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर था उसे जो क्वेश्चन नंबर 9 तक था, वो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक सारे वीडियो को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन जो पूछेगा, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान निम्नलिखित है। इन तीनों का योगदान क्या है? निम्नलिखित। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला योगदान है मेजनी का योगदान। पहला पॉइंट लिख लेंगे मेजनी का योगदान। देखिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इनका उद्देश्य इटली का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। अपने देश को पूरा करने के लिए इन्होंने यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना कब किया था? तो 1831 में किया था। ठीक है, और यंग यूरोप किया था 1834 में यूरोप का स्थापना किया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका गैरीबाल्डी। किसका है? गैरीबाल्डी का। ठीक है, गैरीबाल्डी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब है गैरीबाल्डी का योगदान। क्या है गैरीबाल्डी का योगदान? इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, अर्थात वो नौ चलाने वाले। क्या थे? नौ चलाने वाले। ठीक है था। इसलिए इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने युवाओं का एक शक्तिशाली सेना तैयार किया जो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। तो लाल कुर्ती नाम से किसका संगठन जाना जाता था? तो गैरीबाल्डी जो संगठन था वो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस सैनिक को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेप्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना के बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान दे दी। राष्ट्र को दान किसने दिया था? तो सारा संपत्ति किसने दिया था? गैरीबाल्डी ने अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया था। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है? ठीक है, अगला देखिए है काबूल का योगदान। क्या है काबूल का योगदान? इसमें जाएगा इटली के एकीकरण में काबूल भी ऑस्ट्रिया को ही सबसे बड़ा बाधक मानता था। 1860 से 1861 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी राज्यों को मिलाकर सभी लोगों से सहमति भी ले लिया। ठीक है, इन्होंने सहमति भी ले लिया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका है, तो वही पूछा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम जो पर्सा का राजा था, इन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिया। बिस्मार्क एक विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का कहना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और तलवार की नीति से होगा, ना कि आदर्शवादी से। बिस्मार्क ने सबसे पहले धन दौलत से पर्सा की स्थिति सुधार एवं सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित देशों से युद्ध किए थे। पहला कौन देश था? तो पहला जो देश था वो पहला देश कौन सा आपका था? डेनमार्क। पहला देश कौन सा था? वो डेनमार्क। ठीक है, जो अगला देश था वो अगला देश था तुम्हारा आपका ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। उसके बाद था आपका फ्रांस। कौन था? फ्रांस। उसके बाद था नंबर 4 में आपका दिया गया है सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। अगर यहाँ तक लेते तो इसमें आपको मिल जाएगा 4 नंबर पूछा जाए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। क्वेश्चन देखिए 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। इसका आंसर जाएगा राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसका पहला पॉइंट है फ्रांसीसी एवं नेपोलियन की विजय शक्ति से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। नंबर दूसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया। नेपोलियन ने जिस राज्यों को जीता था उस राज्यों में, ठीक है,
नंबर 3 है शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ऐसे वर्ग क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट। ठीक है, अब है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव पूछा है। ठीक है, ये आपका कारण हो गया, ये आपका था कारण हो गया। अब पूरा इसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, तो प्रभाव को देख लेते। ठीक है, इसका देखिए प्रभाव क्या था। देखिए प्रभाव था राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से बहुत सारे आंदोलन एवं क्रांतियाँ हुई, जिससे अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। नंबर दूसरा पॉइंट है यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा, राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से मनमानी करने वाले शासक का प्रभाव कमजोर हो गया। जो राजा निरंकुश शासन करता था, जो उसका मन में वो करता था, वो अब कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 हो गया जुलाई क्रांति। ये बहुत ज़्यादा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे VVI लगाते पहले ही 2024 में अक्सर ये पूछेंगे। ठीक है, और हर साल पिछले साल बहुत बार पूछा गया। ठीक है, क्या इसका है जुलाई क्रांति, जुलाई या 1830 की क्रांति का विवरण। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स के शासन में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता और क्रांति को दबा रहा था। पोलिगनेक को प्रधानमंत्री चार्ल्स अक्स ने बना दिया। पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनते ही शासन नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की क्रिया और उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस कदम को उभारवादियों ने षड्यंत्र समझा। फिर प्रतिनिधियों सदन एवं उदारवादियों ने पोलिगनेक का विरोध करने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स अक्स ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर पेरिस में लहर दौड़ी, जो फ्रांस की जुलाई क्रांति के नाम से जाना था, या फ्रांस की जुलाई क्रांति। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है कि इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, इसका आंसर जगह यूनान का अतीत फर्क करने जैसा था। ठीक है, फिर भी यूनान तुर्की का गुलाम था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का उजागर हुआ। तुर्की भी आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही तुर्की शासक को इस आंदोलन का पता चला तो यूनान ने लोगों को कुचलने लगा और आंदोलन को दबाने लगा। फिर लंदन में हुआ सम्मेलन के निर्णय अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस में मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की बुरी तरह से युद्ध में हार गया। ठीक है, अगर यहाँ तक ले देते तो इसमें आपको मिल जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ठीक है।